वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा उज़्बेकिस्तान ताशकंद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। कांग्रेस सेंटर में उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपनी काबीना के अरकान का तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से 1-on-1 मुलाकात। इलाकाई रवाबित, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ताशकंद में पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दिया। गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, जानता हूं तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, मगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। अंदरूनी कहानी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पार्टी अरकान ने कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। सदर मुमलिकत ने पार्टी अरकान को आइंदा बजट आने तक इंतजार करने का कह दिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जारी। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, हामिद रजा, महमूद अचकज़ई समेत दीगर रहनुमा शरीक। अपने खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, कॉन्फ्रेंस की इजाज़त न देना फस्तायत है। जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट ने मुल्क में अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। ग्रैंड अलायंस की बात बाद में होगी, सबसे पहले मुतफ़िका सोच बननी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। ATC के बाहर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बदकिस्मती से मुल्क में कठपुतली हुक्मरानों का राज है। हमारे जद्दोजहद को रोकने की बार बार कोशिश की गई। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, ऐवानों और अदालतों में एहतजाज किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। वकील उजैर भिंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया, जिसमें इत्तेफाक नहीं करता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, नजरसानी फैसला देने वाला जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नया इंकशाफ। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान पहले भी जेल जा चुका। मुलजिम 8 साल से वीड का नशा कर रहा है। उसके खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात दर्ज हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक अरमगान ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल मंगवाए थे। 30 अप्रैल 2019 में गैर मुल्की पोस्ट से उसके नाम पार्सल आया था, जिसमें 125 ग्राम वीड बरामद हुई। मुलजिम ने तमाम पार्सल अपने और वालिद के नाम पर मंगवाए थे। मुलजिमान पूछ इलाके में कायम कैफे और पार्टीज में नशा करते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर DIG साउथ का कहना है, मुलजिम अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की जोमा के IMF की गैर मामूली डिमांड, जान बचाने वाली अद्वियात के अलावा तमाम मेडिसिन पर टैक्स लगाने का मुतालबा। बिजली के 300 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म करने का भी कह दिया। जराए के मुताबिक IMF ने पैकिंग के बगैर फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स लगाने और कई शोबों पर इजाफी टैक्स वसूली का फॉर्मूला मांग लिया। साथ कहा, इजाफी टैक्स से ही माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम की बजटिंग की जाए।
हुकूमत का नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी म्यार के ज़वाबित की तश्कील और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मईशत में शमूलियत को यकीनी बनाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का डिजिटल असासों के लिए मौसर और आलमी म्यार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। FIATF गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों की ज़ाबिता कार को यकीनी बनाने की हिदायत की। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹4.95 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला लाहौर में होगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीम्स को सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए फतह दरकार। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को सहूलियात देने पर सवालात उठने लगे। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पैट कमिंस की भारत के तमाम मैचेस दुबई में रखने पर तनकीद। भारत को फायदे देने पर ICC के फैसले गैर मुनसिफाना करार दे दिए। कहा, भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेल रही है। ग्रुप मैचेस के लिए दूसरी टीम्स को दुबई का सफर करना पड़ता है। पैट कमिंस इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं, उनकी जगह स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सख्त सर्दी का राज। कलाम में रात से बर्फबारी जारी। मुतादिद देहात की सड़कें बंद हो गईं। सवात और महूडंड जाने वाली राबिता सड़कें भी बर्फ से ढक गईं। कई सियाह फंस गए। कोजक टॉप, पशीन, ज़ियारत, अस्तोर में भी पहाड़ों पर सफ़ेदी। कश्मीर की वादी नीलम में 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। रास्ते बंद होने से मुश्किलात। महकमे मौसमियात की मरी गलियात इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। अफगानिस्तान में बारिशों और ज्वालाबारी ने तबाही मचा दी। 29 अफराद जाँ बहक। मगरबी सूबे फराह में ज्वालाबारी से 2 खानदानों के 21 अफराद जान से गए। जनूबी कंधार में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश के बायस 60 अफराद जाँ बहक। कंधार में 4 खवातीन कपड़े धोते हुए सैलाबी पानी में बह गईं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। मगरबी किनारे में इसराइली जाहरियत रुकवाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती कौंसिल में कहा, गजा में जंगबंदी के बावजूद सूरत हाल नाजुक है। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की जड़ है। इंसानी इमदाद का हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी नाकाबिल कबूल है। आलमी बरादरी पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। गजा की तामीर नौ में फ़लस्तीनी क़यादत को शामिल किया जाए। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दिगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। दरखास्त पर जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। कराची में रिफाई प्लांट पर कमर्शियल तामीरात से मुताल्लिक केस। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने SBCA से रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सिनेमा के नाम पर प्लॉट लीज करवाए गए, लेकिन अब वहां पर कमर्शियल तामीरात हो रही हैं। अदालत तामीरात रुकवा कर लीज कैंसिल करवाए। कराची में बड़ी गाड़ियों के बायस ट्रैफिक हादसात के बाद नया फैसला। DIG ट्रैफिक ने डंपर्स में फ्रंट और रेयर व्यू कैंप लाजमी करार दे दिया। डंपर्स में ट्रैक्टर भी लगाया जाएगा। डंपर मालिकान को 15 रोज में सिस्टम लगाने की मोहलत दे दी गई। शहर में रवां साल अब तक 127 शहरी ट्रैफिक हादसात में मारे जा चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई का बाजार गर्म। फल सबसे ज्यादा महंगे।
केला 50 रुपए इजाफे से 200 रुपए दर्जन हो गया। सेब भी 50 से 60 रुपए किलो महंगे। अंगूर की कीमत भी 200 रुपए इजाफे से 700 रुपए किलो हो गई। फैसलाबाद में खुश्क मसाला जात और बेसन की कीमतों में इजाफा। गर्म मसाला जात 2200 रुपए, सफ़ेद जीरा 1400 रुपए किलो तक पहुंच गया। ईरान अमरीकी पाबंदियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नई पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद कहा, रूस और चीन के ताउन से जौहरी मामले पर अपने मौक़िफ़ को मरबूत करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाबंदियों से ईरान को होने वाले नुकसान का अज़ाला करने का वादा।